Units and values of general gas constant are। तो जनरल गैस कांस्टेंट R हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT। अब R की वैल्यूज़ वगैरह मालूम करने के लिए NT जो हैं वो डिवाइड होके इधर आएंगे। तो अगर हम NT पे इधर डिवीज़न लें और इधर डिवाइड करें तो हमें फाइनल जो मिल जाएगा वो हो जाएगा R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय NT। तो इस तरह से प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, इनके यूनिट्स डालते जाएंगे, वैल्यूज़ डालते जाएंगे तो आर के भी मुख्तलिफ यूनिट्स और वैल्यूज़ हमें मिलेंगे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे। तो देखें आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय एन टी। अच्छा, अब अगर हम प्रेशर का यूनिट डालें, वॉल्यूम डाल दें, नंबर ऑफ मोल्स डाल दें और ये, तो हमें ये हो जाएगा कि प्रेशर का कोई भी यूनिट हो मल्टीप्लाइड वॉल्यूम का कोई भी यूनिट वैल्यू हो और डिवाइडेड बाय एन, तो वो मोल ही रहता है, चेंज नहीं होंगे। और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ टेम्परेचर। अच्छा, अब देखिए दूसरा यूनिट अगर हम इसका निकाल सकते हैं तो वो कैसे निकलेगा। यहाँ पे अब देखिए मज़ीद प्रेशर जो है फोर्स ओवर यूनिट एरिया, तो फोर्स और एरिया का यूनिट लगेगा मल्टीप्लाइड वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय मोल एंड टेम्परेचर का यूनिट। तो इस तरह से एक और यूनिट हमें मिलेगा। अच्छा, अब आगे अगर हम देख लें तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू लेंथ। तो यहाँ पे हमें एक और मिल जाएगा यूनिट इसका कि फोर्स मल्टीप्लाइड लेंथ एंड डिवाइडेड बाय मोल एंड टेम्परेचर। तो ये एक और यूनिट यहाँ से मिल सकता है। आगे अगर हम देखें फोर्स और उसके डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा तो उसको हम एनर्जी या वर्क कहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी का यूनिट या वर्क का यूनिट लग सकता है डिवाइडेड बाय मोल एंड टेम्परेचर। तो ये कि हम मुख्तलिफ यूनिट और वैल्यूज़ ऑफ आर निकाल सकते हैं, उसमें बस जस्ट प्रेशर और वॉल्यूम जो है उनके यूनिट्स वैल्यूज़ वेरी कर रहे हैं। सो यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ एंड यूनिट्स ऑफ आर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एस टी पी पे इसका यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एस टी पी पे जब हम आएंगे 8 एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एस टी पी पे हमारे पास प्रेशर होगा 1 atm, वॉल्यूम होता है 1 मोल ऑफ गैस का 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर। टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन और n नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1 मोल। अब यहाँ से इसमें लगा दें तो वी हैव R इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय एन टी। तो इसमें अब ये सारी वैल्यूज़ जब लग जाएंगी तो प्रेशर है 1 atm मल्टीप्लाइड वॉल्यूम जो है वो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मोल और मल्टीप्लाइड 273 केल्विन। ये सॉल्व करके आपको आर की वैल्यू और यूनिट मिलेगा 0.0821। ये वैल्यू हो गई। ऊपर atm dm क्यूब पर मोल पर केल्विन।
पर मोल पर केल्विन। तो ये हो गई एसटीपी पे इसकी वैल्यू, जो आपको याद रखनी होगी। आगे हम इसमें जब डालते जाएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें ज़्यादातर आर की वैल्यू जो एसटीपी वाली है वो इस्तेमाल होगी। तो ये आर की वैल्यू इस तरह से एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन में हम मालूम कर सकते हैं। अब अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट इस्तेमाल करें, 8 सिस्टम इंटरनेशनल, तो प्रेशर जो है 1 atm है, और 1 atm जो प्रेशर का ऐसा ही है यूनिट है, दैट इज़ पास्कल। तो 1 atm बराबर है 10 13 25 पास्कल की, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम वो होता है क्यूबिक मीटर में, तो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर अब क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट होगा। तो अब वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखें, वी नो दैट 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब अगर इसका क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा कि 10 क्यूब डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पे 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स मालूम करने के लिए एक्स इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कि ये कितना, तो एक्स इज इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब और क्यूबिक मीटर। इससे हमारे लिए आंसर मिलेगा। ठीक, तो आंसर अब कैसे मिलेगा? सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट करें। x इज इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब जो है वो 1000 है। ये पॉइंट हटा दे तो एक ज़ीरो नीचे इजाफा होगा। अब जो वैल्यू हमें मिलेगी, इस नीचे ज़ीरो के लिए 4 तो 4 लिखा, अगले ज़ीरो के लिए 2 तो 2 लिखा, अगले ज़ीरो के लिए 2, उसके लिए 2 लिखा। इस ज़ीरो के लिए इधर ज़ीरो हो जाएगा और बाकी हो जाएगा पॉइंट। तो ये हुआ 0.0224 क्यूबिक मीटर। बाकी नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट तो वही रहेगा, ये हुआ 1 मोल ही रहेगा। और जो टेम्परेचर है तो उसका ऐसा यूनिट वहीं 273 और केल्विन है। अब जाके वैल्यूज़ दोबारा लगा दें, तो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, या आर इज़ इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय एन टी। अब वैल्यूज़ इसमें लगाते जाएं, इधर से शुरू करता हूं। तो आर इज़ इक्वल टू 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड 0.0224 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय 1 मोल मल्टीप्लाइड 273 केल्विन। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो वैल्यू मिल जाएगी 8.313। यह हमें वैल्यू मिली। और अब यूनिट को देखते जाएं, ये क्यूबिक मीटर है और ये पर मीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से ये स्क्वायर फुली इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक एम रह जाएगा, यानी हो जाएगा न्यूटन मीटर। यूनिट में इस तरह न्यूटन मीटर ऊपर रहा, और पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। अच्छा, अब आगे अगर हम देखें तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, यानी यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी। तो इधर अब हम जूल भी लिख सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू 8.313 जूल्स
पर मोल पर केल्विन। इस तरह से अब इसको कैलोरी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हुआ वर्क के फॉर्म में, और फिर कैलोरी इज स्पेशल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कैलोरी में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैलोरी में ये है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। तो इस तरह इनकी कन्वर्जन कर सकते हैं। सो हमें मुख्तलिफ यूनिट्स मिल सकते हैं जर्नल गैस कांस्टेंट के। बस उसमें आपने देखना होगा कि यहाँ पे अब हम क्या वैल्यू लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जगह अब प्रेशर की जगह हम 760 मिलीमीटर ऑफ Hg लगा दें तो फिर इसकी क्या वैल्यू बनेगी, तो वो कैलकुलेशन अब आप खुद कर सकते हो। जस्ट R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय NT. So this was about the units of ideal gas constant.